बोला जो पिता के चरण स्पर्श करता है वह संपत्तिहीन नहीं होता, माता के चरण स्पर्श करता है ममताहीन नहीं होता, जो भाई के चरण स्पर्श करता है वो शक्तिहीन नहीं होता, और जो बहन के चरण स्पर्श करता है वो चरित्रहीन नहीं होता, और जो अपने गुरुजनों का चरण स्पर्श करता है वह कभी बुद्धिहीन नहीं होता। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, देखो आज हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की लगभग टू द पॉइंट छोटी छोटी सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। भाई बहुत से बच्चे 103 पदों का इंतजार कर रहे हैं कि उनके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज कब तक आएंगे, इसमें विलंब क्यों है, क्या इसके रीजन है कि भाई ये शॉर्ट लिस्ट के मैसेज जो जनवरी में आने वाले थे, फरवरी में आने वाले थे, अब तक फरवरी भी लगभग तीसरा वीक चल रहा है। ठीक है, एक किस विभाग में लगभग कितने मार्क्स आपके सेफ हैं, थोड़ा सा इस पे भी डिस्कस करेंगे। एक जॉब सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी एक्ट कुछ एक डिपार्टमेंट में तो दे दिए गए हैं, कुछ एक डिपार्टमेंट में नहीं दिए गए हैं। लगातार दिल्ली लेटर जारी होते हैं कि भाई फिलहाल परसों शायद जो हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उनको दिए गए हैं। ठीक है, तो बाकियों को कब तक मिलने वाले हैं, और जॉब सिक्योरिटी एक्ट में हमें क्या क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, क्या वेतन मिलने वाला है, अन्य जो और जो भत्ते होते हैं, डीए है, टीए है या फिर इंक्रीमेंट है, तो कैसे, ये सारी चीजें हम थोड़ी थोड़ी डिस्कस करेंगे। 0 से 5 साल के कर्मचारी कुछ एक डिपार्टमेंट में हटा दिए गए हैं, कुछ एक पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कि भाई इनको नहीं हटाया जाएगा लगभग 9 अप्रैल 2025 तक। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन होगी। तो ये सारी चीजें हम टू द पॉइंट ही डिस्कस करेंगे बिल्कुल संक्षिप्त में। देखो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि जॉब सिक्योरिटी जो एक्ट है, जॉब सिक्योरिटी एक्ट है, इसके बारे में बात करें तो जॉब सिक्योरिटी एक्ट तो अधिकांश जो विभाग हैं, मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे बात करें तो पब्लिक हेल्थ हो गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, शायद ड्राइवर हो गया, ड्राफ्ट्समैन हो गया, तो इस तरह से बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां जॉब सिक्योरिटी एक्ट दे दिया गया है। बाकी कुछ एक जो बचे हुए हैं, कुछ एक जो डिपार्टमेंट बचे हुए हैं, लगभग जो भी कर्मचारी वहां कार्यरत है उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंपाइल करके यदि हेड ऑफिस में भेज देंगे तो भेजते ही उनको जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट मिलेगा। जहां तक ग्रुप सी की बात करें तो उनके जो सुरक्षा है वो 58 साल रहेगी, और डी ग्रुप की बात करें तो 60 साल रहेगी। ठीक है, तो इनमें यदि बात करें तो इनमें भाई क्या क्या फायदा है, तो एक तो डीए की यदि बात करें तो देखो डीए स्पेशल इसमें लिखा हुआ है कि डीए तो आपका 0% से स्टार्ट होगा। ठीक है, कोई 53% 50% से नहीं होगा। हाँ, इसमें जो वेतन की जैसे हम बात करते हैं वेतन की, तो वेतन वही जो बेसिक है, देखो जो बेसिक पे है आपकी, जो भी बेसिक पे है 18,000 रुपए जो निर्धारित है, बेसिक पे है मेरे ख्याल से 19,000 कुछ है, प्लस डीए तो 0% ही रहेगा। पर यहाँ जो 5% और 10% और 15% जो सैलरी का है, वो जिसकी 5 से 8 साल हुई है उनको 5%, 8 से 10 साल वाले को 10% और 10 साल से ऊपर वाले को 15% विद बेसिक। डीए फिर वही, डीए की बात करें तो डीए वही, एक तो जनवरी में हर 6 महीने बाद जो डीएनएस अलाउंस है, जो महंगाई भत्ता है, वो जनवरी और जुलाई में मिलता है, वो 3%, 5%, 4% जो भी मिलता है। ठीक है, बात करें इंक्रीमेंट की, इंक्रीमेंट सालाना होता है, हर साल में इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक है, और उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि पेंशन, अभी पेंशन का प्रावधान नहीं है इसमें, बाकी मैक्सिमम तो डिपार्टमेंट है उनमें मिल गया है, और धीरे धीरे कार्य जोर शोर से प्रक्रिया जारी है, प्रोसीजर जारी है। जब भी डॉक्यूमेंट्स हेड ऑफिस में भेजे जाएंगे तुरंत प्रभाव से उनको, जिनकी 5 साल हुई है, 5 साल जिन कर्मचारियों को जिनका अवधि हो गई, जिनका कार्यकाल हो गया, तो उनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो 0 से 5 साल वाले की, तो 0 से 5 साल वाले की मैं आपको बताता हूं कि 0 से 5 साल के जो भी कर्मचारी जिनको नियमित जो चतुर्थ क्लास के जो डी ग्रुप के जो कर्मचारी जिनको डिपार्टमेंट अलॉट हुए थे, तो जब डिपार्टमेंट में गए तो वहां ऑलरेडी पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट और एचकेआर के कर्मचारी वहां कार्यरत थे। ठीक है, तो एक पॉलिसी बनाई गई थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले। कुछ एक ऐसे भी कर्मचारी थे जिनको 5 साल पूरी हो गई थी, लेकिन उनके नाम का लेटर जारी हुआ था उनको हटाने के लिए, तो वो बच्चे कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने स्पेशल इस पर हटाने पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है कि ये कर्मचारी कम से कम 9/4/2025 तक नहीं हटाए जाएंगे।
और वैसे भी मैं आपको बताता हूं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी कर्मचारी जो 240 दिन, जिसके 5 साल लगातार 240 दिन पूरे होंगे, तो इनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट में इनको शामिल किया जाएगा। तो स्पेशल कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि इन कर्मचारियों को हटाने की बजाय इनको दूसरे वेरियस प्रकार के जो डिपार्टमेंट जहां पोस्ट वैकेंट हैं, जहां डी ग्रुप के पद खाली हैं, वहां इनको ज्वाइनिंग करवाई जाए, वहां इनको एडजस्ट किया जाए, समायोजित किया जाए। ठीक है, तो लगभग मैंने पहले भी आपको बताया था कि इतने आपकी केवल थोड़ी सी सर्विस ब्रेक हो सकती है, बाकी लगभग 365 दिन में से 240 दिन तो आपके पूरे होंगे। जब 5 साल पूरी होगी तो आपको नहीं हटाया जाएगा। 0 से 5 साल के कर्मचारी अपने आगे का प्रयास जारी रखे, तैयारी करते रहे, आपको किसी अन्य डिपार्टमेंट में दोबारा से नौकरी लगाया जाएगा। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि भाई समान काम समान वेतन, इनको नहीं हटाया जाना। तो इस तरह की बहुत से ऐसे फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं। तो 0 से 5 साल के जो भी कर्मचारी एचकेआर के तहत लगे हुए हैं, अपना प्रयास जारी रखें, निश्चिंत होकर, और अपनी तैयारी करते रहे, किसी दूसरी दिशा में अच्छा प्रयास करते रहे। बात करें 103 पदों पर, मैंने बताया था वो तीन मेजर कारण है इसके कि आपका थोड़ा सा लेट है, चूंकि आना तो 30 जनवरी से पहले आना चाहिए था, तो इसमें लेट होने का कारण वही है। एक तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज है, वो बहुत से बच्चों ने नकली दस्तावेज लगाए थे, तो उनकी जो कैंडिडेचर है वो रद्द होगी, उनके फॉर्म भी रद्द हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अवसर दिया गया था कि वो अपना इसमें परिमार्जन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, नकली डॉक्यूमेंट्स हटा सकते हैं। दूसरा वही गाँवों का, वो भी लगभग वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने परिवार से अलग होकर परिवार पहचान पत्र बनाया हुआ था, तो उनकी जो परिवार पहचान पत्र जो है उसको मर्ज करके परिवार के साथ जोड़ा जाएगा। तो वो जो 40 नंबर के चक्कर में जिन्होंने अलग बनाया था, तो लगभग ग्रामीण स्तर पर वो जो वेरिफिकेशन चली हुई थी, तो वो भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है ना। तो ये 2-3 मेजर ऐसे कारण थे जिनकी वजह से ये थोड़ा सा लेट था। अब लगभग प्रक्रिया जारी है, कंटिन्यू है, तो कुछ एक समय लगेगा, उसके बाद आपके बहुत जल्दी हो सकता है फरवरी 28 तक आपके ये शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आपको, टैक्स मैसेज आपको देखने को मिले। बात करें कि वही एक जो मेन कारण है, वो पॉलिसी में थोड़ा सा संशोधन करना है, पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव करना है। और ये जो बदलाव है ये मे बी जो 80 नंबर जो डिवाइडेशन होने हैं, ठीक है, जो 20 नंबर हटा दिए गए हैं, हालांकि कोर्ट ने इजाजत दे दी है कि भाई 20 नंबर हटाए जाए, तो ये हटा दिए गए हैं। 80 में से लगभग ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 80 में से आपका ये सिलेक्शन होगा। बाकी थोड़ा सा एज पे भी हल्की सी चर्चा चली हुई है कि भाई कम एज वाले को तो 10 नंबर और ज्यादा एज वाले को 5 नंबर। तो इस तरह की कुछ एक थोड़ी सी ये जो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर है, 40 नंबर 30 नंबर, ये थोड़ा सा हो सकता है डिवाइडेशन में भी थोड़ा सा कुछ न कुछ परिमार्जन हो, थोड़ा सा संशोधन हो। फिर उसके बाद यदि हम 80 पे बात करते हैं, तो जो ये 50 नंबर मैं आपको बताता हूँ, ये 50 नंबर एक तो जो पुरानी जो भर्तियां 103 पदों से हटके है, सफाई कर्मचारी की हो गई, एनटीटी की भर्ती, आंगनबाड़ी की भर्ती हो गई, तो इस तरह की भर्तियां, एक टेक्निकल भर्तियां हो गई जिसमें कैंडिडेट कम होते हैं, सीट ज्यादा होती हैं, तो इस तरह की भर्तियां लगभग 50 प्लस वाले का में भी हो सकता है। 55-60। और वैसे भी मैं आपको बताता हूं कि पहले लगभग या तो कंडक्टर ड्राइवर के मैसेज आएंगे या सबसे पहले जेबीटी के मैसेज आएंगे, जेबीटी टीजीटी पीजीटी के, क्योंकि जेबीटी की सीटें वैकेंट हैं और नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। एनटीटी के भी मैसेज आएंगे, तो वो लगभग 55-60-65 पीजीटी तक भी जा सकता है, क्योंकि होम जो डिस्ट्रिक्ट है उसके 10 नंबर हैं, स्किल के एक्स्ट्रा जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके 5 नंबर हैं, एस्टेट सीईटी के 10 नंबर हैं, हायर क्वालिफिकेशन के 5 नंबर। तो कौन कितनी ज्यादा, किसके पास कितनी अधिक उपलब्धियां हैं, उस हिसाब से उनका स्कोर तय होता है। बाकी लगभग 55-60 जेबीटी और टीजीटी के लिए अच्छा अचीवमेंट है, अच्छे नंबर हैं। यदि ओरिजिनल तरीके से ये एलिजिबल है कि भाई वास्तव में उनको 40 नंबर सालाना जो एनुअल इनकम है 1 लाख से कम है तो 40 नंबर मिलते हैं, 1,80,000 से कम है तो 30 नंबर मिलते हैं। तो चूंकि ये चीज़ें वही रिपीट की गई हैं, लेकिन फिर भी लगभग एक वीडियो में मैंने संक्षिप्त में आपको सारी बातें बताई हैं। तो साथियों से निवेदन है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, बिना पैसे का सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।